प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, वो भी खेल खेल में। खेलने से और सीखने से सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप बिना किसी प्रेशर के आसानी से इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि MCQ इस वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुल 25 नंबर का MCQ पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 16, और उसके बाद फिर आपका जो नया एक सेक्शन B इंट्रोड्यूस हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वहां भी MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए वर्ड सर्च के माध्यम से इसको हम लोग खेलेंगे। यहां पर में 10 सवाल आपको दिख रहे होंगे और साथ में ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें इसके उत्तर भी छिपे हुए हैं। तो इन प्रश्नों को देख करके और क्लू की मदद से हम इसके आंसर्स को ढूंढेंगे और उन्हें याद करेंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं। द पीपल फंक्शनड एज अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द जमींदार। ये लोग जमींदार के लठैत के रूप में काम करते थे, अर्थात जब गांव वाले जमींदार को रेंट पे नहीं करते थे तो इनके लठैत के रूप में उन गांवों में जाते थे और ये अपना काम करते थे। तो इन्हें क्या कहा जाता था ये हमें ढूंढना है और ये 4 लेटर को मिलकर बना हुआ है और सही उत्तर ये वाला है। देखिए, जमींदारों के लठैत को लठियाल कहा जाता था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देयर राइज वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी। खास करके नॉर्थ बंगाल के इलाके में इन लोगों का जब उदय हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जमींदारों का जो पावर था, जमींदारों की जो शक्ति थी, वो कम होती चली गई। तो ये लोग कौन थे ये आपको बताना है और चलिए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है जोतदार। गांव के क्षेत्रों में जोतदारों के उदय के बाद जमींदारी प्रथा कमजोर होती चली गई। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन सम प्लेसेस जोतदार्स वर नोन बाय दिस नेम। कुछ स्थानों पर जोतदारों को इस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? जोतदारों को कई अलग अलग नामों से भी जानते थे, तो उनमें एक नाम यहां दिया हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है मंडल, यानी कि जोतदारों को हवलदार, गांटीदार और मंडल के नाम से भी जानते थे। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। When the permanent settlement was imposed, he was the राजा of बर्धमान। बर्धमान एक जगह है जो आजकल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जब अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था तो उस समय ये बर्धमान के राजा थे। तो इनका नाम क्या है ये आपको पता लगाना है और इनका नाम 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं उनका सही नाम क्या है। उनका सही नाम है तेज चंद, अर्थात अस्थाई बंदोबस्त के लागू होते समय तेज चंद वर्धमान के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट इज अ टर्म यूज्ड इन हिंदी फॉर ट्रांजैक्शंस मेड इन द नेम ऑफ अ फिक्सिशियस पर्सन। यह हिंदी में एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर किए गए लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो इस शब्द को क्या कहते हैं? आइए ढूंढते हैं इस शब्द को। और ये जो शब्द है ये 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो ये है सही जवाब इसका, बेनामी। बेनामी संपत्ति के बारे में आपने सुना होगा।
बेनामी संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो एक्चुअल व्यक्ति के नाम पर नहीं लिया जाता बल्कि किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर लिया जाता है और इसका जो खरीद फरोख्त होता है वो इलीगल माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What symbolized life of पहाड़ियास? पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक क्या था जो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ शब्द है? तो सही उत्तर है कुदाल। पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक कुदाल इस वजह से था क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे और चूंकि वो एक जगह टिक करके जीवन नहीं बिताते थे इसीलिए वो हल बैल का भी प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Who were given land and persuaded to settle in the foothills of राजमहल? किन्हें जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए राजी किया गया? ये कौन से लोग थे? तो ये लोग थे संथाल। संथाल सही उत्तर है इसका क्योंकि पहाड़ियों से टक्कर लेने के लिए संथालों का इस्तेमाल किया गया और संथाल सेटल्ड लाइफ जीने में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। He was the leader of the संथाल रेबेलियन। 1855-56 ईस्वी में जब संथाल विद्रोह हुआ तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे और उनके नाम को 2 लेटर से जाना जा सकता है? तो देखिए ढूंढते हैं उनका नाम। उनका सही नाम है सीधू। सीधू माझी उनका नाम हुआ करता था। ये 4 भाई बहन थे। इन्होंने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द दक्कन मूवमेंट बिगेन एट दिस प्लेस। इस स्थान से दक्कन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये कौन सी जगह थी जो 2 लेटर से मिलकर बना हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर है सूपा। सूपा से दक्कन विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस टर्म was used to designate peasants in British records. इस शब्द का प्रयोग ब्रिटिश रिकॉर्ड में किसानों के लिए किया जाता था। तो वह शब्द कौन सा था? आइए ढूंढते हैं। वो शब्द था रैयत, यानी किसानों को रैयत कहा जाता था और इसी शब्द का प्रयोग ब्रिटिश रिकॉर्ड में किसानों के लिए होता था। उनके लिए सीधे किसान शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहां से कॉपी कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। वहां आपको इन वीडियोस के साथ साथ दूसरे जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स होंगे वो आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों खेलते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।